हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू न्यू पीओडी। और आज का हमारा पीओडी है आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन टू स्ट्रिंग्स str1 एंड str2। ठीक है, और आपको चेक करना है कि दो स्ट्रिंग्स आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। और ये कंडीशन दिया गया है कि आपको एक स्ट्रिंग से अगर आप दूसरे स्ट्रिंग बना सकते हैं। ठीक है, क्या करके कैरेक्टर मस्ट बी कंप्लीटली स्वैप्ड आउट फॉर अनदर कैरेक्टर वाइल मेंटेनिंग द ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टर्स। ए कैरेक्टर में अप टू इटसेल्फ बट नो टू कैरेक्टर्स में बी मैप टू द सेम कैरेक्टर। ठीक है, और इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी ऐसे कुछ दिया गया है str1 प्लस str2। ओके, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर मतलब 26 ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन समझते हैं गाइज। आपको दो स्ट्रिंग दी गई है, मान लेते हैं ए बी सी ए और एक्स बी सी एक्स। ऐसे दो स्ट्रिंग दी गई है। ठीक है, और इस दोनों स्ट्रिंग में आपको बताना है ये दोनों आइसोमॉर्फस स्ट्रिंग है कि नहीं। और आइसोमॉर्फस की स्ट्रिंग की कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है कि आप क्या कर सकते हो, इसमें से किसी भी कैरेक्टर को, ए को बी को सी को, किसी भी कैरेक्टर को आप कोई सा भी कैरेक्टर में चेंज कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आपको उस पूरे कैरेक्टर को चेंज करना होगा। आप ए को ए से भी चेंज कर सकते हो, आप ए को बी से भी चेंज कर सकते हो। तो हमको इसको इसमें बनाना है, तो यहाँ पे किस में करना पड़ेगा, ए को एक्स में चेंज करना पड़ेगा। तो हम ए को एक्स में चेंज कर देंगे तो हमारा स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, एक्स। ए को हम लोग एक्स में कन्वर्ट कर दिए, और बी सी था तो बी सी को एज इट इज, और इस ए को मतलब इसमें सारे ए को अपन को क्या करना है, एक्स में कन्वर्ट करना है, तो एक्स। तो देखो क्या हमारा दोनों स्ट्रिंग सेम हो गया, हाँ हो गया। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे आइसोमॉर्फस स्ट्रिंग। ओके, दूसरी बात, अब देखो, अब मान के चलते हैं हमारे पास ये स्ट्रिंग रहता है ए बी सी एंड एक्स बी एक्स। ठीक है, तो अब क्या करते आप, अब आप करते कि ए को आपको इस स्ट्रिंग को इसमें चेंज करना है ना, तो आप करते कि ए को एक्स में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो आप ए का मैप कर दिए एक्स से। ठीक है, तो आपका स्ट्रिंग आ गया एक्स बी सी। ठीक है, तो एक्स बी एक्स। ठीक है, तो अभी हमको सी को एक्स में करना है कन्वर्ट। ठीक है, तो इसमें यह भी कहा गया है कि आप देखो यहां पे क्या कहा गया है कि ए कैरेक्टर में मैप टू इटसेल्फ बट नो टू कैरेक्टर में मैप टू द सेम कैरेक्टर। ठीक है, मतलब ए कैरेक्टर मस्ट बी कंप्लीटली स्वैप्ड आउट फॉर अनदर कैरेक्टर वाइल मेंट। ओके, तो इसमें यह भी कहा गया है कि जैसे ए का मैप हो गया ना एक्स से, तो अब सिर्फ ये ए का मैप केवल एक्स से ही होगा, और कोई से एक्स मैप नहीं हो सकता है। ठीक है, जब हम सी को एक्स, क्योंकि एक्स तो पहले से ही मैप हो गया है ए से। ठीक है, तो अब सी से हम एक्स को मैप नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये दोनों आइसोमॉर्फस स्ट्रिंग नहीं है। एक तो ये कैरेक्टर, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, देखो, जैसे मान लो ये है ए बी एंड मान लो सी बी, ये दोनों मान लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ओके, ये दोनों सेम कंडीशन हो गया। ओके, मान लेते हैं ओके, मान लेते हैं ए सी ए और बी एंड सी एंड डी मान लेते हैं। ठीक है, ये दोनों स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ए को आपने बी के साथ मैप कर दिया, ओके, हम कहें फाइन। सी को सी के साथ, फाइन। ए को आप डी के साथ, देखो ए को आपने बी के साथ मैप कर दिया है, अब वापस से आप ए को डी के साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अपन को क्या चेक करना है, वन वन, क्या हम कैरेक्टर के बीच वन वन फंक्शन जो अपन ने पढ़ा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या वन वन रिलेशन है कि नहीं। ठीक है, वन वन रिलेशन है कि नहीं, हमको बस यही चेक करना है। क्या चेक करना है कि हमारे पास दो कैरेक्टर है ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच। ठीक है, तो हमको ये चेक करना है क्या ए का मैपिंग किसी भी एक कैरेक्टर के साथ, ठीक है, ए का मैपिंग किसी भी एक कैरेक्टर के साथ है कि नहीं। और सी का ऐसा नहीं है, और सी का भी मैप किसी एक कैरेक्टर के साथ, बी का भी मैप किसी एक कैरेक्टर के साथ, और डी का भी मैप अगर किसी एक कैरेक्टर के साथ हो जाएगा तो ये हमारा आइसोमॉर्फस स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो अपन को बेसिकली वन वन फंक्शन चेक करना है। ठीक है, तो चलो कोड लिखते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में कमेंट आई थी कि भैया आप कोड लिख के समझाया करो। ठीक है, तो हम कहें चलो भाई आपके लिए कोड लिखते हैं। ओके,
तो हमने पहले क्या कर लिया, हमने लिखा बेस केस str1 डॉट साइज अगर नॉट इक्वल टू होगा, ओके नॉट इक्वल टू होगा str2 डॉट साइज के, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे भैया, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, अब हम क्या करेंगे, एक पहले मैप बना लेंगे, अनऑर्डर्ड, ORDERED, अनऑर्डर्ड मैप कैर कैर एम, ठीक है, एम, और अनऑर्डर्ड मैप कैर, ठीक है, बूल, और इसका नाम रख देंगे चेक, ठीक है। ये क्या करेगा, ये मैप को चेक करेगा कि, अब देखो अपन को दो चीज चेक करना है, अपन को क्या चीज, दो चीज का चेक करना है कि ए का मैप किसके साथ है, ए का मैप किसके साथ है, ठीक है। अब जैसे देखो, जैसे मान लो स्टार्टिंग में हम ए आया तो हम ए को ई से मैप कर दिए, ठीक है। जैसे मान लो ए बी ए है और सी डी ई है, तो ए को आप सी से मैच कर दिए। अब जैसे ही आप ए को ई से मैच करोगे तो आपको कोई एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए ना कि पता कर सके कि हमारा ए का किसी के साथ मैप पहले किया हुआ है कि नहीं। तो वही मैप करने के लिए हमने यहां पे एम रख दिया। एक तो ये चीज, ओके। अब देखो दूसरी चीज, मान लो यहां पे रहती ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, और यहां पे रहती सी डी सी, ठीक है। तो आप यहां पे क्या करते, ए को सी से मैप कर देते, फिर बी को डी से मैप कर देते, फिर डी को सी से मैप कर देते। फिर आपको एक यहां पे एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए ना जो आपको ये बताए कि सी पहले से ही किसी के साथ मैप है कि नहीं। तो वो चेक करने के लिए हमारे पास है ये चेक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम एक लूप चला देते हैं फॉर इंट i इक्वल टू 0 से str1 डॉट साइज के लिए, ठीक है, और i प्लस प्लस, ठीक है। ओके, फिर एक ले लेते हैं कैर ए इक्वल टू str, हर एक कैरेक्टर बेसिकली इजी रहेगा, ठीक है। str बार बार लिखने से अच्छा है मैं दो कैरेक्टर ले लेता हूं, ठीक है, str2i, ठीक है। अपन ने ये दो कैरेक्टर ले लिया, ओके। अब देखो, अब क्या है, इफ, ओके, इसको बड़ा कर लेते हैं, ओके। तो अपन क्या करेंगे, इफ अब देखो, इफ एम अगर ए किसी के साथ मैप नहीं है, मतलब अगर मैप नहीं है तो पहले क्या होगा, नल होगा, ओके। तो अगर मैप नहीं है तो एक चीज चेक करेंगे, इफ चेक ऑफ, देखो यहां पे ये चेक किस प्रकार का है, बूल टाइप का। तो बूल का जो देखो पहला हम एम बनाया है ना वो कैर टाइप का बनाया है हम। तो अगर मैप नहीं है तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू नल होता है, और ये कैर बूल है। तो अगर ये हम जिस वैल्यू को मैप करना चाह रहे हैं, देखो जिस वैल्यू को मैप करना चाह रहे हैं, जैसे यहां पे देखो, जैसे यहां पे अपन सी को मैप करना चाह रहे हैं, तो चेक करेंगे ना कि भाई पहले सी किसी के साथ था कि नहीं, ठीक है। तो देखो ये जो चेक है, ये जो चेक फंक्शन है, ये बूल कैर बूल टाइप का है। तो इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, वो फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चेक ऑफ अगर, ओके बड़ा कर लेते हैं, ये क्या हो गया, चेक ऑफ अगर, हाँ अगर बी, ठीक है, अगर हमारे पास जो बी वैल्यू है str जिसके साथ मैप कर रहे हैं, अगर वो फॉल्स है, मतलब अभी किसी के साथ मैप नहीं हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, चेक ऑफ बी को ट्रू कर देंगे, ठीक है। और अच्छा, ये नॉट इक्वल टू लगाएं, क्यों, क्योंकि इसका डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहां पे अपन ने ट्रू मार्क कर दिया और मैप कर दिया एम ऑफ ए को किसके साथ, बी के साथ, ठीक है। और एल्स इसका क्या हो जाएगा, अगर ये चेक है, अगर भाई किसी के साथ तू मैप है, तो भाई अब मैं मैप करने के लायक नहीं है तू, रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, सिंपल, ओके। तो देखो यहां पे अपन ने क्या किया, एम ऑफ ए इक्वल टू नल, मतलब एम ऑफ ए किसी के साथ मैप नहीं है तो, ठीक है, तो मैप कर दो। एल्स अगर मैप है तो क्या करना होगा, इफ एम ऑफ ए अगर बी के बराबर है, मतलब ए का मैप अगर बी के बराबर, क्योंकि देखो एम ऑफ ए नल मतलब मैप नहीं है, और यहां पे एल्स मतलब मैप है, तो एम ऑफ ए मतलब ए जिसके साथ मैप है अगर वो बी के बराबर है, तब तो क्या कर दो, तब तो कंटिन्यू कर दो, तब तो कंटिन्यू कर दो। एल्स अगर उसके साथ मैप नहीं है तो हम आगे दूसरे के साथ मैप नहीं कर सकते, इसलिए रिटर्न फॉल्स कर दो, FALC फॉल्स, ठीक है। और इन सब ये सारे जब कैरेक्टर को पास कर जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
हम मतलब सब कुछ सही चल रहा है, मतलब आंसर ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक बार कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। गाइस ये वीडियो लंबा हो गया क्योंकि कोड के कारण, तो आप लोग एक बार जरूर बताना कि इस तरीके से वीडियो बनाना सही है या फिर डायरेक्ट आपको कोड से समझाना सही है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना प्लीज। ठीक है, मुझे तो लगता है डायरेक्ट कोड दिखाना सही रहता है। चलो इसको एक बार सबमिट करते हैं, और ये आपके सामने सबमिट हो गया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, वीडियो को बहुत मेहनत लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नया चैनल है सपोर्ट करना गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बी हैप्पी इन योर लाइफ एंड बाय बाय।